अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक रुकन अहमदुल मजदलानी ने बताया कि ये तंजीम हमास समेत तमाम फलस्तीनियों की नुमाइंदगी करती है। ये बयान इस वक्त सामने आया जब हमास ने मास्को में इजलास के फौरन बाद कहा कि रूसी दारुल हुकूमत में फलस्तीनी धड़ों के इजलास ने इस बात की तस्दीक की है कि पीएलओ फलस्तीनियों की जायज नुमाइंदा तंजीम है। हमास ने एक बयान में जोर दिया कि इजलास में मुस्बत और तामीरी जज्बा गालिब रहा। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि ये मुलाकातें मुज़ाकरात के आइंदा दौरों में एक जामे कौमी इत्तेहाद तक पहुंचने के लिए जारी रहेंगी। इसमें तमाम फलस्तीनी कुव्वतें और धड़े शामिल होंगे। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीनी अवाम की वाहिद जायज नुमाइंदगी होगी। मुल्क की राजधानी नई दिल्ली में सुबह हल्की बूंदाबांदी देखी गई। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कुछ इलाकों में मौसम ने करवट ली है और वहां भी बारिश की सरगर्मियां देखी गई हैं। देर रात भी दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश हुई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल देर रात तक दिल्ली के नरेला, बवाना, कंजावला, करनाल, हरियाणा के राजूंद, असंध, सफेदों, जनीद, पानीपत, गोहाना, गनूर, सोनीपत, रोहतक, करदुखोदा, झज्जर, फरगनगर, कोसली, पलूल, औरंगाबाद, होडल, यूपी के संभल, चंदोसनी, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, बहजूई, शिकारपुर, खुर्जा, बहासू, डबाई, नारवा, खबाना और ऐसे इलाकों में बारिश देखी गई। उत्तराखंड के बन भोलकपुर इलाके में मुबीना गैर कानूनी मस्जिद और मदरसे को इंतजामिया की जानिब से मुनहदम किए जाने के बाद 8 फरवरी को भड़के तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने 5 खवातीन को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद 89 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल के एसएसपी ने बताया कि बिन भोलपुरा में पथराव, आगजनी और गोलाबारी की वाकयात के सिलसिले में कुल 89 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके मुताबिक जुम्मा के रोज 5 खवातीन शहनाज, सोनी, शमशीर, सलमा और रेशमा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन तमाम 5 खवातीन का ताल्लुक बन भोलपुरा से है। ख्याल रहे कि बन भोलपुरा तशद्दुद के दौरान 6 अफराद की मौत हुई थी, जबकि आम शहरियों और पुलिस एहलकारों समेत 250 से भी ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। गूगल की जानिब से ये इकदाम सर्विस फेस के मुताल्लिक एक तनाजे के बाद सामने आया। मारूफ तकनीकी कंपनी गूगल ने सर्विस फेस से मुताल्लिक एक तनाजे के तनाजुर में अपने प्ले स्टोर से शादी के लिए रिश्ता ढूंढने वाले ऐप समेत 10 भारतीय कंपनियों के एप्लीकेशन को हटाने का अमल शुरू कर दिया है। मैटरनिटी.com नामी कंपनी के बानी मरोगोल जनाक्रामन ने इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा कि एक बयान में कि इनकी कंपनी के एप्स भारत मैटरनिटी, क्रिश्चियन मैटरनिटी, मुस्लिम मैटरनिटी और जोड़ी को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इनका कहना था कि हमारी एप्स एक के बाद एक डिलीट हो रही हैं। इन्होंने गूगल के इस इक़दाम के हवाले से मजीद कहा कि भारतीय इंटरनेट के लिए एक सियाह दिन है। इस इक़दाम से कबल गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में किसी कंपनी का नाम लिए बगैर कहा था कि 10 भारतीय कंपनियों की जानिब से इसे की जाने वाली अदायगियां एक लंबे अरसे तक इल्तवा का शिकार हैं। दूसरी भारतीय कंपनियां अब तक इस कोशिश में थी कि किसी तरह गूगल को इंडिया में इन ऐप पेमेंट्स पर 11 से 26% सर्विस आयद करने से रोका जाए। हालांकि रवा साल जनवरी और फरवरी के महीनों में सुप्रीम कोर्ट समेत 2 भारतीय अदालतों के फैसलों की रोशनी में गूगल के पास अब ये फीस आयद करने और बसूरत दीगर ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने का इख्तियार है। गजा सिटी में एक इमदादी काफिले के करीब इसराइली हमले में 100 से जायद हिलाकतों के बाद आलमी बरादरी की जानिब से सख्त मजम्मत के अलावा फौरी फायरबंदी और तफ्तीश के मुतालबात सामने आ रहे हैं। यूरोपीय कमीशन के सरबरा अर्जुआलो फाउंड डेयर लाइन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में लिखा कि इन्हें गजा से सामने आने वाले मनाजर पर शदीद धचका पहुंचा है। गजा पट्टी के रिहायशियों को गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से जंगी सूरत हाल का सामना है, जब अक्सरियत पसंद तंजीम हमास के इसराइल में एक हमले में 1107 इसराइली शहीद हुए, जबकि हमास के जंगजोई करीब 250 अफराद को यरगमाली बनाकर अपने साथ गजा भी ले गए। तब से ही गजा में इसराइली अक्सरी कार्रवाइयां जारी हैं।
واقعے کے بعد جرمن وزیر خارجہ انالینا بیروبوک نے غزہ پٹی میں انسانی بنیادوں پر سیز فائر کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ سٹی میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو لرزہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج مکمل تفتیش کرے کہ اس افراتفری اور فائرنگ کے محرکات کیا تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کا ایک ماہ میں دوسرا فضائی میزبان مبینہ طور پر کینیڈا میں غائب ہو گیا۔ نیوز کے مطابق 47 سالہ جبران بلوچ کراچی سے ٹورنٹو جانے والی PK-783 پر کیپٹن کریو کا حصہ تھے۔ 29 فروری کو PIA کے پرواز PK-782 پر تعینات فضائی میزبان واپسی کے لیے ڈیوٹی پر نہیں پہنچے۔ ترجمان کے مطابق جس جبران بلوچ واپس ڈیوٹی پر نہیں پہنچے تو عملہ نے ان کے ہوٹل کے کمرے کی تلاشی لی، لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ ان کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے حکام کو فضائی میزبان جبران بلوچ کے مقام کا پتہ لگانے میں مدد مل سکے۔ حکام کو 2005 میں PIA میں شامل ہونے والے جبران بلوچ کے ٹھکانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ قبل ازیں 26 فروری کو ایک ایئر ہوسٹس مریم رضا بھی اسلام آباد سے پرواز PK-782 پر پہنچنے کے بعد ٹورنٹو میں اپنے ہوٹل کے کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ۔